morning, students. In previous video we have studied about the subsidiary book like purchase return book, sales return book and detailed or analytical purchase book. Today we will learn about a new subsidiary book that is called journal proper. What is journal proper? Journal proper book is just like a journal book जो हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल चैप्टर में पढ़ा था. जर्नल बुक इट इज जस्ट लाइक ए जर्नल प्रॉपर. ऑल दोस ट्रांजैक्शन व्हिच आर नॉट रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ सब्सिडियरी बुक लाइक कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, दैट ट्रांजैक्शन विल रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर. मीन जो भी ट्रांजैक्शन हमारे अदर बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे उनको हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे. लाइक ओपनिंग एंट्रीज. What are opening entries? The transfer of previous year balance to the next year is called opening entries. Next, closing entries. Closing entries means when you close the accounts for any ledger, that entry will be called closing entries. Then rectifying entries means if you have committed any mistake and you want to rectify it, then you have to pass a journal entry. That journal entry is called rectifying journal entry. Transfer entry. Transfer entry means सपोज कीजिए कोई पर्सन है जो आपका डेटर भी है और जो आपका क्रेडिटर भी है. मीन्स आप उससे गुड्स परचेज भी करते हैं, आप उससे गुड्स सेल भी करते हैं. तो उसके अकाउंट को सेटल करने के लिए जो हम जनरल एंट्री पास करेंगे वो हमारी ट्रांसफर एंट्री कहलाती है. नेक्स्ट, एडजस्टमेंट एंट्री. एडजस्टमेंट एंट्री मींस एंट्री रिगार्डिंग द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, prepaid expenses or accrued income or any other income. And last one is miscellaneous entries. Miscellaneous entry. Miscellaneous entry means the entry regarding the drawing, free sample or destroy by fire and interest on capital, interest on drawing, and depreciation on assets, etc. These are called miscellaneous entries. So these type of entries are recorded in journal proper. मेथड हमारा सिमिलर वही है जो हम जर्नल एंट्रीज में फॉलो करते थे. आपको जस्ट वही एंट्रीज को फॉलो करना है. सो नाउ लेट्स टेक एन इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 10 or 11 इन योर बुक्स. एंड अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यू हैव टू पास द जर्नल एंट्रीज ऑफ ट्रांजेक्शंस इन योर जर्नल प्रॉपर बुक. सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज प्लांट परचेज फ्रॉम अमर 15,000. प्लांट purchased from Amar of 15,000. देखिए मैंने आपको बताया था जब भी आप कोई गुड्स परचेज या सेल करते हैं और उसमें किसी पर्सन का नेम इन्वॉल्व होता है और कैश वर्ड क्लियर यूज नहीं किया जाता है, मीन्स इट इज ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन. मीन्स आपने क्रेडिट बेस पे वो परचेज किया है, मीन्स आपने ये परचेज प्लांट क्रेडिट बेस पे किया है. सो आपके पास प्लांट आ रहा है, प्लांट कम्स इन डेबिट. एंट्री इज प्लांट अकाउंट डेबिट और गिवर कौन है? अमर. तो एंट्री विल बी प्लांट डेबिट टू अमर. ये जो फॉर्मेट है जनरल एंट्री का सिमिलर वही आपको फॉर्मेट यूज करना है. कितने का? 15,000. और नरेशन देंगे बीइंग प्लांट परचेज फ्रॉम अमर ऑफ 15,000 रुपीज. तो ये आपकी क्रेडिट परचेज है. ये आपने परचेज बुक में क्यों नहीं मेंटेन किया? बिकॉज प्लांट इज एन असेट्स and in purchase book only dealing item will be recorded. So this purchase of plant will be recorded in our journal proper. Next one is salary outstanding for the month of March 4,500. Salary is outstanding for March
4500। ये मैंने आपको जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में भी बताया था, इट इज ए लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी कम्स इन क्रेडिट साइड. सो जर्नल एंट्री विल बी salary account debit because salary is an expense and expenses comes in debit side to outstanding salary account because it is a liability, and 4500 comes in debit side and 4500 comes in credit side. So this is the journal entry of our second transaction. Now the next one is insurance premium paid includes 1000 as prepaid. Insurance premium paid include 1000 for next year or as prepaid. मीन्स जो भी हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है उसमें 1000 नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, यानी एडवांस में पे कर दिया है. एडवांस पेमेंट मीन्स इट इज एन असेट्स एंड इंक्रीज इन असेट्स कम्स इन डेबिट साइड. सो द एंट्री विल बी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट और अमाउंट आएगा 1000 रुपीज. इसकी एक एंट्री और हो सकती है इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस टू कैश, बट उस केस में फिर आप इसे जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, देन आप उसको रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में. बट अगर आप ये एंट्री पास करते हैं तो ये हमारी जर्नल प्रॉपर बुक में रिकॉर्ड की जाएगी. नाउ द फोर्थ ट्रांजेक्शन इज ए चेक रिसीव फ्रॉम अमित 3000 इंडोर्स टू सुमित in full settlement of 3100, and check received from Amit of 3000 endorsed to Sumit in full settlement of 3100. मीन्स सुमित आपके लिए क्रेडिटर था जिसको आपको पे करने थे 3100, और अमित आपके लिए डेटर था जो आपको पे कर रहा है चेक के थ्रू 3000 रुपीज, और आप वो अमित से रिसीव हुआ चेक सुमित को इंडोर्स कर रहे हैं, मीन्स पेमेंट की फॉर्म में पे कर रहे हैं. तो हु इज द रिसीवर? नाउ रिसीवर इज सुमित एंड अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट रिसीवर कम्स इन डेबिट साइड. सो सुमित कम्स इन डेबिट मीन्स सुमित डेबिट. कितना अकाउंट था उसका? 3100. और चेक को दे कौन रहा है? हु इज द गिवर? गिवर इज अमित टू अमित, और अमाउंट कितने का दे रहा है वो चेक? 3000 रुपीज का, और बाकी का जो है वो डिस्काउंट रिसीव के नाम से आ जाएगा 100, क्योंकि 3100 की पेमेंट में आप 3000 का ही चेक दे रहे हैं. सो द एंट्री इज सुमित डेबिट टू अमित टू डिस्काउंट रिसीव. नाउ द नेक्स्ट फिफ्थ ट्रांजेक्शन is Mohan, who owed us 10,000, become bankrupt and 50% amount received from him. Mohan, who owed us 10,000, become bankrupt and only 50% amount received from him. मीन्स मोहन जिससे हमें 10,000 रुपीज रिसीव करने थे वो बैंकक्रप्ट मीन्स इंसॉल्वेंट हो रहा है. नाउ ही इज नॉट इन द पोजीशन टू पे हिज डेट एंड ही पेड ओनली 50% अमाउंट इन फुल पेमेंट, यानी 50% ही अमाउंट पे कर रहा है. 10,000 रुपीज में अगर 50% अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है मीन्स 5,000 रिसीव हो रहे हैं. तो व्हाट इज बैड डेट? दैट इज 5,000. तो हमें केवल जो बैड डेट की एंट्री है वही करनी है, जो रिसीव हो रहा है उसकी एंट्री तो कैश बुक में आप कर देंगे टू बैड डेट रिकवर्ड के नाम से. आपको सिर्फ बैड डेट की एंट्री पास करनी है. बैड डेट अकाउंट डेबिट टू मोहन, जो अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा मीन्स 5,000. जो रिसीव हो गया वो आप कैश बुक में ऑलरेडी मेंशन कर चुके होंगे. क्लियर? नाउ नेक्स्ट
sixth transaction is goods worth rupees 500 stolen by the employee. Goods worth 500 stolen by employee. मतलब किसी एम्प्लॉय ने आपके बिजनेस से 500 रुपीज का गुड्स चुरा लिया. ठीक है. सो इट इज ए टाइप ऑफ लॉस एंड ऑल लॉसेस कम्स इन डेबिट साइड अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट. सो एंट्री होगी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू किस चीज का है, गुड्स का, टू परचेज अकाउंट, बिकॉज परचेज हमारे लिए गुड्स के लिए रिप्रेजेंट कर रही है. और कितने का गुड्स चोरी हुआ है, 500 रुपीज का. सो द एंट्री विल बी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 500 रुपीज से. नाउ द नेक्स्ट वन इज ट्रांजेक्शन नंबर 7. गुड्स वर्थ रुपीज 1000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. गुड्स वर्थ रुपीज 1000 distributed as free sample. मीन्स हमने फ्री सैंपल की फॉर्म में 1000 रुपीज का गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. इट इज ऑल्सो ए एक्सपेंस एंड ऑल एक्सपेंसेस कम्स इन डेबिट साइड. सो वी कैन से फ्री सैंपल और वी कैन रिकॉर्ड बाय नेम ऑफ एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, और टू बदले में हमारे पास से क्या जा रहा है, गुड्स. तो टू परचेज अकाउंट एंड अमाउंट इज 1000 in debit side and 1000 in credit side. Now the next transaction is transaction number 8. Goods of rupees 2000 taken by proprietor for his personal use. Goods of rupees 2000 taken by owner for his personal use. आप जानते हैं पर्सनल यूज को हम क्या नेम से रिकॉर्ड करते हैं, ड्राइंग. सो ड्राइंग कम्स इन डेबिट साइड बिकॉज इट इज एक्सपेंस. ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और क्या ले रहा है ओनर, गुड्स, एंड गुड्स रिकॉर्ड विद द नेम ऑफ परचेज. तो एंट्री विल बी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज. कितने अमाउंट का, 2000 रुपीज का गुड्स उसने परचेज किया है. मैं बहुत सारा डिटेल में आपको इसके रूल्स बता नहीं रहा हूं, क्योंकि बिकॉज आप ये जो टर्म्स हैं, रूल्स हैं और रिकॉर्डिंग के मेथड्स हैं वो जनरल एंट्री वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं. तो इसलिए मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि इन टाइप के ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ट्रांजेक्शन नंबर 9. गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम इन फुल. मीन्स हमारा कोई गुड्स था और वो गुड्स 5000 का डिस्ट्रॉय हो गया फायर की वजह से, और इंश्योरेंस कंपनी ने हमें पूरा अमाउंट पे करने के लिए एडमिट कर दिया क्लेम. गुड्स ऑफ 5000 डिस्ट्रॉय बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड फुल क्लेम, यानी वो हमें फुल क्लेम पे करेगी. तो फर्स्ट एंट्री विल बी द लॉस बाय फायर, डिस्ट्रॉय बाय फायर. तो गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, और किसका गुड्स हो रहा है लॉस, गुड्स का, तो टू परचेज अकाउंट. कितने का, 5000. अब हम क्लेम को सेटल करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस्ट बाय फायर. और ये 5000 से आप जनरल एंट्री को पास करें. ये इंश्योरेंस क्लेम आपको फुल एडमिट किया जा रहा है. नाउ द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ट्रांजेक्शन नंबर 10. Debtors include 2500 from Ashok, which while creditors also include 1500 due to Ashok. मतलब अशोक हमारा कोई डेटर भी है, मीन्स उससे हमें अमाउंट रिसीव करना है. कितना,
2500, क्योंकि हम उसको गुड्स सेल करते हैं, और वो हमारे लिए सिमिलर क्रेडिटर भी है, क्योंकि हम उससे गुड्स कोई परचेज भी करते हैं एज ए रॉ मटेरियल, और वो 1500 रुपीज उसको पे करनी है। देखो, रिसीव करने हैं 2500 और पे करना है उसे 1500, यानी अभी भी हम उससे 1000 लेंगे, पर इस एडजस्टमेंट को करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 1500 रुपीज के अमाउंट को जो क्रेडिटर का है उससे एडजस्ट करेंगे डेटर में से। तो एंट्री होगी क्रेडिटर डेबिट टू डेटर। एंट्री आप क्या पास करोगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, यहां क्रेडिटर अशोक है, टू डेटर, और डेटर भी यहां पे अशोक ही है, पर अमाउंट आप डालेंगे सिर्फ क्रेडिटर का जो आप एडजस्ट कर रहे हैं, यानी 1500 रुपीज। एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 1500 रुपीज, जितना अमाउंट हमें उसे पे करना है उतने अमाउंट से। नाउ द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ट्रांजेक्शन नंबर 11, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10% ऑन 15,000 रुपीज। यानी हमारे पास फर्नीचर है, चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन फर्नीचर ऑफ 10,000 rupees. Means we have furniture worth rupees 10,000 and we have to depreciate it by 10%. So 10,000 rupees का अगर आप 10% कैलकुलेट करेंगे तो 1,000 rupees इसकी वैल्यू कम करनी है। Decrease in the assets means it is a loss and losses comes in debit side. So depreciation account debit 1,000 और डिक्रीज इन असेट्स ऑल्सो कम्स इन क्रेडिट साइड। सो किसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, फर्नीचर की, तो टू फर्नीचर अकाउंट 1000। सो द एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट बाय 1000 रुपीज। नाउ द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 12, transaction is Ram decided to charge interest on capital at the rate of 10% on his capital of 50,000. Means राम ने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है 50,000 रुपीज की और उस पर उसे इंटरेस्ट चार्ज करनी है 10% की। Means charge depreciation at the rate of 10% on capital of Ram of 50,000. Interest on capital is an expense for business and according to nominal all expenses comes in debit side. So entry क्या होगी, interest on capital account debit, और किस पर हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, कैपिटल पर, और ये reinvestment increase in liability, so capital comes in credit side. तो to capital account 50,000 rupees का 10% means 5,000 rupees, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो एंट्री क्या होगी आपकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नाउ द लास्ट ट्रांजेक्शन इज दैट इज ट्रांजेक्शन नंबर 13, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड टू मोहन वर्थ रुपीज 1500। हमारे पास कोई पुराना फर्नीचर था वो बेकार हो गया था, अनयूजेबल था, उसे हमने मोहन को सेल कर दिया। क्लियर है कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी सेल में किसी पर्सन का नेम इन्वॉल्व होता है और वो कैश वर्ड यूज नहीं करता तो हम उसे क्या एज्यूम करते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मींस हमने मोहन को जो फर्नीचर सेल किया है वो क्रेडिट बेस पे सेल किया है। सो एंट्री क्या होगी, रिसीवर कौन है, मोहन, तो मोहन डेबिट, और अकॉर्डिंग टू रियल व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है आपके पास से, फर्नीचर टू फर्नीचर, और अमाउंट कितना आएगा 1500। एंट्री इज मोहन डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ जर्नल ट्रांजैक्शंस व्हिच शुड बी रिकॉर्डेड इन योर जर्नल प्रॉपर। अब आप इसका एक पीपीटी प्रेजेंटेशन देखिए, देन आफ्टर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। Morning students, in previous video we have studied about the purchase return and sales return book. Now today we going to study about the last subtype of subsidiary book of your syllabus, that is journal proper. Journal proper book is that book in this
all those transactions are recorded which are not recorded in any other type of subsidiary book like cash book, purchase book, sales return, purchase return book. मीन्स जो ट्रांजैक्शन आपकी किसी और दूसरी सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं उनमें हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं. कौन कौन सी एंट्री होती हैं इसमें रिकॉर्ड? ओपनिंग एंट्रीज मीन्स बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर बैलेंस ट्रांसफर टू नेक्स्ट ईयर, देन दैट एंट्रीज आर कॉल्ड ओपनिंग एंट्रीज और वो जनरल प्रॉपर में पास की जाती हैं. क्लोजिंग एंट्रीज जो हमारी क्लोज करने की, लेज़र को क्लोज करने की एंट्री होती हैं उनको हम यहाँ पास करते हैं. रेक्टिफिकेशन एंट्रीज मीन्स कि जब हम वी हैव कमिटेड एनी मिस्टेक एंड वी वांट टू रेक्टिफाई इट, देन वी हैव टू पास ए जनरल एंट्री, दैट जनरल एंट्री इज कॉल्ड रेक्टिफाइंग एंट्री, वो भी जनरल प्रॉपर में आती है. एडजस्टमेंट एंट्री मीन्स कोई पर्सन है जो हमारा डेटर भी है और क्रेडिटर भी है और उसका अकाउंट हम एडजस्ट कर रहे हैं डेटर का क्रेडिटर से या क्रेडिटर का डेटर से, तो उसे हम एडजस्टिंग एंट्री कहते हैं, उसको भी हम यही रिकॉर्ड करते हैं. ट्रांसफ़र एंट्री मींस प्रीवियस ईयर का जो ट्रांसफ़र है, जैसे कि ये है हमारा डेटर और क्रेडिटर का है. एडजस्टमेंट एंट्री है प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, अनअर्न, इन सब चीज़ों का एडजस्टमेंट करना. और ट्रांसफ़र का है कि डेटर का अकाउंट क्रेडिटर से या क्रेडिटर का अकाउंट डेटर से सेटल करना. और फिर आता है अदर एंट्रीज. अदर एंट्रीज में आती हैं क्रेडिट सेल ऑफ असेट्स, क्रेडिट परचेज ऑफ असेट्स, depreciation, interest on capital, interest on drawing, goods lost by fire, goods given as charity, goods destroyed by fire or theft. These are the types of other entries which are recorded in journal proper. Now let's take an illustration, that is illustration number 12 in your book. First transaction 8, plant purchased from Amar of on credit 15,000. राम से हमने उधार प्लांट परचेज किया, तो प्लांट असेट्स है, व्हाट कम्स इन आपके पास आ रहा है, तो व्हाट कम्स इन डेबिट, प्लांट डेबिट में आएगा और गिवर कौन है? अमर. तो एंट्री क्या होगी आप इसकी? प्लांट अकाउंट डेबिट टू अमर. सेम जर्नल एंट्री का ही फॉर्मेट होता है, कोई डिफरेंस नहीं है. तो अमाउंट डाल देंगे आप 15,000 रुपीज़. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च ऑफ रुपीज़ 4,500, यानी मार्च के मंथ की अभी आपने सैलरी पे नहीं की है, सो इट इज ए लाइबिलिटी एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी कम्स इन क्रेडिट साइड. तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी क्रेडिट साइड में आएगी, बट सैलरी इज ए एक्सपेंस और एक्सपेंसेस कम्स इन डेबिट अकॉर्डिंग टू नॉमिनल. तो सैलरी डेबिट में और आउटस्टैंडिंग क्रेडिट में. तो एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,500 रुपीज. नाउ द नेक्स्ट transaction is insurance premium paid includes 1,000 prepaid related to the next year. मीन्स जो हमने प्रीपेड इंश्योरेंस पे किया है उसमें से 1,000 इंश्योरेंस नेक्स्ट ईयर का है. तो इट इज़ ए असेट्स, इट इज़ एन असेट्स एंड असेट्स इफ इंक्रीज इट कम्स इन डेबिट साइड. तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा डेबिट में आएगा और किस चीज़ का प्रीपेड है? इंश्योरेंस का, तो वो क्रेडिट में आ जाएगा. तो एंट्री क्या होगी? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट 1,000. कुछ लोग यहाँ पर कैश भी करते हैं, पर अगर आप कैश करेंगे तो फिर एंट्री ये जनरल प्रॉपर में नहीं होगी, फिर ये आपको कैश बुक में करनी होगी. नाउ द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ट्रांजेक्शन नंबर 4, ए चेक रिसीव फ्रॉम अमित 3,000 इंडोर्स टू क्रेडिटर सुमित इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 3,100. मीन्स सुमित को हमें देने थे, मतलब हम उसको पे करते 3,100 और अमित से हमें लेना था 3,000 रुपीज़. अमित ने हमको 3,000 का चेक दे दिया और वही चेक हमने सुमित को पे कर दिया उसके अकाउंट के फुल सेटलमेंट में. तो एंट्री क्या होगी? देखिए एंट्री होगी सुमित डेबिट, क्योंकि सुमित अब चेक रिसीव कर रहा है और गिवर कौन है? अमित. तो सुमित डेबिट 3,100 टू अमित 3,000 और जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट रिसीव के नाम से आ जाएगा 100 रुपीज़. तो एंट्री होगी सुमित डेबिट टू अमित टू डिस्काउंट received. Now the next transaction is transaction number 5. Mohan owed us 10,000, become bankrupt and only 50% amount received from him. यानी मोहन जिसके ऊपर हमारे 10,000 रुपीज़ उधार थे, ड्यू थे, वो बैंकक्रप्ट यानी इंसॉल्वेंट हो गया और उससे अब केवल हाफ अमाउंट ही रिसीव हो पाएगा. मीन्स 10,000 का हाफ मीन्स 5,000 रिसीव हो रहा है.
तो जो रिसीव हो रहा है वो तो कैश बुक में जाएगा, क्योंकि वो कैश ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं। पर जो अमाउंट रिसीव नहीं होगा यानी नेक्स्ट 5000, वो हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे विद द नेम ऑफ बैड डेप्ट। तो एंट्री क्या होगी, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू मोहन, और ये अमाउंट आएगा 5000 रुपीज। जो रिसीव हो गया वो कैश बुक में जाएगा। नाउ द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज गुड्स वर्थ रुपीज 500 स्टोलन बाय एम्प्लॉय। मीन्स 500 रुपीज का गुड्स हमारे किसी एम्प्लॉय ने चोरी कर लिया। सो चोरी हो गई तो ये हमारे बिजनेस में लॉस हुआ, एंड लॉसेस कम्स इन नॉमिनल अकाउंट एंड ऑल लॉसेस कम्स ऑल्सो इन डेबिट साइड। और किस चीज़ का लॉस हुआ है हमें, गुड्स का, एंड गुड्स हमारा कम हो रहा है, डिक्रीज इन असेट्स क्रेडिट, और गुड्स लिखा जाता है परचेज के नेम से। तो एंट्री क्या होगी इसकी, आप देखेंगे तो एंट्री होगी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और ये हो जाएगा 500 रुपीज से। क्लियर। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ट्रांजेक्शन नंबर 7, गुड्स वर्थ रुपीज 1000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। 1000 का गुड्स हमने एज फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फ्री है तो हमें तो लॉस हो रहा है, क्योंकि हमने तो गुड्स का पेमेंट करके परचेज किया था, एंड लॉसेस कम्स इन डेबिट साइड। और हमारे बिजनेस से गुड्स भी कम हो रहा है, मीन्स असेट्स कम हो रही है, स्टॉक कम हो रहा है। सो डिक्रीज इन असेट्स कम्स इन क्रेडिट साइड, एंड स्टॉक रिकॉर्ड विद द नेम ऑफ परचेज। तो एंट्री क्या होगी इसकी एंट्री होगी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 1000 रुपीज से। क्लियर। आप देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 8, गुड्स वर्थ रुपीज 2000 टेकन बाय द प्रोप्राइटर ऑफ द फर्म फॉर पर्सनल यूज। यानी बिजनेस के ओनर ने बिजनेस से 2000 रुपीज का गुड्स जो है वो पर्सनल यूज के लिए ले लिया। तो बिजनेस को लॉस हुआ क्योंकि गुड्स कम हो गया, लॉस कम्स इन डेबिट। और पर्सनल यूज का जो है लॉस होता है वो ड्रॉइंग कहलाता है, ठीक है। और गुड्स कम हो रहा है तो डिक्रीज हो रही है स्टॉक की वैल्यू, डिक्रीज इन स्टॉक मीन्स डिक्रीज इन असेट्स कम्स इन क्रेडिट साइड। तो एंट्री क्या होगी इसकी एंट्री होगी, अगर आप देखेंगे तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 2000 रुपीज। ड्रॉइंग डेबिट में आएगा क्योंकि एक्सपेंसेस कम्स इन डेबिट, एंड डिक्रीज इन असेट्स परचेज क्रेडिट, स्टॉक क्रेडिट कम हो रहा है तो एक परचेज क्रेडिट में आएगा। नाउ द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ट्रांजेक्शन नंबर 9, गुड्स वर्थ रुपीज 4000 डिस्ट्रॉय बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम इन फुल। मीन्स हमारा कोई गुड्स था 4000 रुपीज का जो डिस्ट्रॉय हो गया आग की वजह से, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी अब हमें पूरा अमाउंट पे करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ तो उस टाइम पे हमें तो एक तरीके से लॉस हुआ था, और लॉसेस कम्स इन डेबिट। स्टॉक कम हो गया क्योंकि जल गया, तो डिक्रीज इन स्टॉक मीन्स डिक्रीज इन असेट्स, एंड डिक्रीज इन असेट्स कम्स इन क्रेडिट साइड। तो फर्स्ट एंट्री जो आप देखेंगे वो तो होगी लॉस को एडजस्ट करने की, और एंट्री क्या होगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज 4000 रुपीज से। परचेज क्योंकि स्टॉक कम हो रहा है, स्टॉक रिकॉर्ड होता है परचेज के नेम से। अब हम इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम कर रहे हैं तो उसकी एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, पूरा 4000 रुपीज उसने क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। ये दो एंट्री होंगी इस ट्रांजेक्शन की। नाउ द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ट्रांजेक्शन नंबर 10, डेटर इंक्लूड 2500 फ्रॉम अशोक। अशोक के ऊपर हमारे कुछ अमाउंट ड्यू है 2500 जो उससे रिसीव करना है। ऐसे ही वो क्रेडिटर भी है हमारा और उसको पे करने हैं 1500 रुपीज। यानी अगर हम उसको अमाउंट उसको जो हमें रिसीव करना है उसमें से हम अगर ये 1500 रुपीज़ और एडजस्ट कर लें तो भी उससे 1000 रिसीव करने हैं। तो ऐसी जो ट्रांसफ़र एंट्री होती हैं इसे हम एडजस्ट करेंगे तो क्रेडिटर जो है हमारा वो डेटर में से कम किया जाएगा। तो एंट्री होगी क्रेडिटर डेबिट टू डेटर, और जितने क्रेडिटर का अमाउंट है उससे ये एंट्री पास की जाएगी। तो एंट्री देखिए क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर, दोनों ही अशोक हैं और 1500 रुपीज़ जो एज ए क्रेडिटर उसके ड्यू थे उस अमाउंट की हम यहाँ पर एंट्री पास करेंगे। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका ट्रांजेक्शन नंबर 11, चार्ज डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर फॉर द ईयर एट द रेट ऑफ 10% फॉर ऑन 15,000। मीन्स हमारे पास 15,000 का फर्नीचर है और उस पर 10% की हमको डेप्रीशिएशन चार्ज करनी है।
डेप्रिसिएशन यानी असेट्स की वैल्यू का कम होना, ये हमारे लिए लॉस है, एंड लॉसेस कम्स इन डेबिट साइड. एंड डिक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट्स, डिक्रीज इन असेट्स कम्स इन क्रेडिट साइड. तो डेप्रिसिएशन एज ए एक्सपेंस डेबिट में आएगा, और फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, डिक्रीज इन असेट्स, फर्नीचर क्रेडिट में आएगी. तो जर्नल एंट्री आप देखेंगे तो क्या होगी इसकी जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर. 15,000 रुपीज़ का फर्नीचर है, और इसका अगर आप 10% निकालेंगे तो 1500 रुपीज़ इसका अमाउंट हो जाएगा. क्लियर? तो ये हमारा डेप्रिसिएशन की एंट्री है. नेक्स्ट एंट्री ट्रांजेक्शन नंबर 12. Ram decided that he should allow interest on capital at the rate of 10% on his capital of 50,000. 50,000 उसकी कैपिटल थी, उस पर वो 10% की इंटरेस्ट चार्ज करेगा, फर्म से लेगा, मीन्स फर्म उसको 10% की इंटरेस्ट पे करेगी. मीन्स फर्म पे कर रही है तो एक्सपेंस, और एक्सपेंसेस कम्स इन नॉमिनल एंड डेबिट साइड. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो डेबिट में आएगी, पर वो जो ओनर है इस अमाउंट को कैपिटल में री इन्वेस्ट कर देगा, तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी. इंक्रीज इन कैपिटल और लायबिलिटी कम्स इन क्रेडिट साइड. तो यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो डेबिट में आएगी, और कैपिटल क्योंकि इंक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट में आएगी. तो एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. 50,000 रुपीज़ की उसकी कैपिटल थी, और उसका अगर हम 10% निकालेंगे तो 5,000 रुपीज़ से ये अमाउंट या एंट्री पास की जाएगी. तो एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल 5,000 रुपीज़. नाउ द लास्ट ट्रांजेक्शन इज ट्रांजेक्शन नंबर 13, दैट एन ओल्ड फर्नीचर वॉज सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट फॉर 15,000. हमारे पास कोई पुराना फर्नीचर था जो 1500 रुपीज़ का, जो हमने मोहन को सेल कर दिया उधार. तो देखिए, मोहन फर्नीचर रिसीव कर रहा है, सो ही इज द रिसीवर, एंड अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट रिसीवर कम्स इन डेबिट साइड. एंड फर्नीचर इज ए असेट्स, एंड ऑल असेट्स कम्स इन रियल अकाउंट, एंड व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट. जो चीज़ जाती है वो क्रेडिट होती है. तो जा क्या रहा है? फर्नीचर. तो मोहन डेबिट में और फर्नीचर क्रेडिट में. तो एंट्री क्या हो जाएगी? अगर आप देखें एंट्री लास्ट, मोहन डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, और कितने का सेल किया है आपने? 1500 रुपीज़ का. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स विच आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर. इसके अलावा ओपनिंग एंट्रीज हैं जिसमें कुछ असेट्स दे रखी होती हैं, जिसमें कुछ लाइबिलिटीज़ दे रखी होती हैं, वो आप जर्नल एंट्री वाले में पास कर चुके हैं कि ऑल असेट्स कम्स इन डेबिट साइड. सारी असेट्स डेबिट में आती हैं, जैसे स्टॉक डेबिट, मशीन डेबिट, डेटर डेबिट, जो भी है. और ऑल लाइबिलिटी कम्स इन क्रेडिट साइड, यानी क्रेडिट में आएंगी टू लाइबिलिटी टू क्रेडिटर. और जो डिफरेंस होगा, लाइबिलिटी साइड ज़्यादा होती है तो डिफरेंस को हम डेबिट में गुडविल के नाम से लिखते हैं, और अगर असेट साइड ज़्यादा होती है तो हम डिफरेंस को कैपिटल के नाम से क्रेडिट साइड में लिखते हैं. वो आप नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में देख भी सकते हैं. इसके साथ आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, सब्सिडरीज बुक, और आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे. थैंक यू.